कहते हैं कि अमीर बाप की औलादें अक्सर बिगड़ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप का अमीर होना गलत हो गया। लॉजिक ये है कि जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, जिसने चैलेंज नहीं देखे, स्ट्रगल नहीं देखा या कभी किसी का स्ट्रगल महसूस नहीं किया, जिसे सब कुछ आसानी से मिल गया, उसे कभी किसी चीज की वैल्यू पता नहीं चलती। लेकिन जिन्हें हालात से लड़ना पड़ता है, जिन्हें तपना पड़ता है, अपनी हिम्मत से चलना पड़ता है, वो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। दुनिया को पता नहीं चलता इतनी जल्दी वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रही है यशस्वी जायसवाल की। समस्याओं ने जायसवाल को समय से पहले समझदार बना दिया। 11 साल की उम्र में जायसवाल यूपी के भदोही से एक सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे। हाथ खाली थे लेकिन जेब हौसले से भरी थी। डेयरी पर काम करने से पानीपुरी के ठेले तक, आजाद मैदान के टेंट और खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने तक यशस्वी जायसवाल को हर मुश्किल ने और मजबूत बनाया। जिस उम्र को लोग मौज मस्ती का दौर समझते हैं, उस उम्र में यशस्वी टीम इंडिया के यंग स्टार बन गए हैं। एक साल में ऐसी तबाही मचाई कि क्रिकेट वर्ल्ड में दहशत का दूसरा नाम बन गए। लेकिन जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लो, कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता है। भारत की धरती पर विरोधी टीमों के छक्के छुड़ाने वाले यशस्वी के सामने भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा एक नया चैलेंज था। कुछ लोगों को उम्मीद थी तो कुछ लोगों के मन में सवाल, क्या यशस्वी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वही करिश्मा कर पाएंगे? क्या यशस्वी ऑस्ट्रेलियाई पिचेस का पेस और बाउंस झेल पाएंगे? पर्थ टेस्ट की अपनी पहली पारी में फेल हुए तो कई लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। किसी ने कहा यशस्वी का गुब्बारा फूटने वाला है, किसी ने लिखा घर के शेर को अब औकात पता चलेगी। लेकिन एक दिन बाद यशस्वी जब मैदान पर उतरे तो एक लाइन में समझा दिया कि जिससे एक गलती दूसरी बार हो जाए वो यशस्वी नहीं हो सकता। अगले 2 दिन में यशस्वी अपनी उम्र से और बड़े हो गए। पूरा पर्थ स्टेडियम सलामी में झुक गया। पूरी दुनिया ने मान लिया कि यशस्वी का जन्म ही क्रिकेट के लिए हुआ है। जिस तरह से यशस्वी ने क्रिकेट वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलिंग अटैक में से एक कंगारू टीम की धज्जियां उड़ाई, वो भी ऐसी पिच पर जो विदेशी बल्लेबाजों के लिए हमेशा हॉरर हाउस जैसी रही है। ऐसा लगा कि यशस्वी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए ही बने हैं। साइलेंसर पैट कमिंस, तूफानी मिचेल स्टार्क, सटीक लाइन लेंथ वाले जॉश हेजलवुड और आज के दौर के बेस्ट स्पिनर्स में शामिल नेथन लायन। 22 साल के यशस्वी के आगे सब के सब बेअसर हो गए। मैच के पहले दिन जिस बॉलिंग अटैक ने भारत की पूरी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया, यशस्वी ने अगले 2 दिन में सबको पानी पिला दिया। पहली पारी के कोलैप्स में यशस्वी सबसे पहली कड़ी थे। जब स्टार्क ने अपने दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर यशस्वी को फंसा लिया, 26 घंटे बाद यशस्वी को फिर एक बार उसी अटैक का सामना करना था। ऐसे में कोई भी दूसरा यंग प्लेयर होता तो प्रेशर में दिखता, परेशान होता, डेस्परेट होकर बॉलर्स के पीछे भागता। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने दूसरी इनिंग की शुरुआत ऐसे की जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सर राहुल द्रविड़ कहते हैं कि जिंदगी टेस्ट क्रिकेट की तरह है। टेस्ट मैच की तरह हमेशा सेकंड चांस देती है। फेलियर जिंदगी का नेचुरल पार्ट है और सक्सेसफुल लोग भी कई बार फेल होते हैं। यशस्वी ने अंडर 19 के दिनों से ही द्रविड़ के अंडर लंबा टाइम बिताया है, तो बिल्कुल अपने गुरु की फिलॉसफी को याद करके यशस्वी ने कहा, मुझसे मेरा सेकंड चांस कोई नहीं ले सकता। और बिल्कुल अपने नेचुरल गेम को साइड में करके द्रविड़ की तरह ही दीवार बनकर खड़े हो गए। अपने पहले एक्सपीरियंस से सबक लिया और 22 साल की उम्र में ऐसी टेक्निक, डिसिप्लिन, विल पावर और स्किल दिखाई जो शायद बड़े बड़े धुरंधर सेना कंट्रीज में कई बार जाकर भी नहीं सीख पाए। दूसरे दिन लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो यशस्वी के पास अपना गेम प्लान था। लेंथ देखकर गेंदों को छोड़ना, अच्छे फुटवर्क और इंटेंट के साथ रन बनाना। यशस्वी को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ऑस्ट्रेलियाई अटैक न्यूट्रलाइज हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पास यशस्वी को आउट करने का कोई प्लान नहीं बचा था। सबको साइलेंट करने वाले कमिंस वेटिंग मोड में जा चुके थे और किसी तरह यशस्वी के खुद आउट होने का इंतजार किया जा रहा था। पारी की शुरुआत में हेजलवुड ने जायसवाल को बीट किया, लेकिन जैसे ही यशस्वी को अपना कॉन्फिडेंस मिला, ऐसा लगा कि वो बचपन से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐसी ही बॉलिंग खेल कर बड़े हुए हैं। पूरी पारी में एक बार भी ऐसा नहीं दिखा कि ऑस्ट्रेलिया का कोई गेंदबाज यशस्वी को चैलेंज कर पाएगा। जिन गेंदों को छोड़ा उन पर निगाहें टिकी रहीं, जिन पर अटैक किया वो भी बिल्कुल आंखों के सामने। इसके बाद एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने यशस्वी को शॉर्ट बॉलिंग पर फंसाने का प्लान बनाया। लगातार बाउंसी
गेंदबाजी करवाई गई क्योंकि नई बॉल पर स्विंग और सीम से परेशान करने वाली पॉलिसी फेल हो चुकी थी। लेकिन यशस्वी ने शॉर्ट बॉलिंग को बड़े आराम से टैकल किया, कभी डक किया, कभी लाइन छोड़ी। पैट कमिंस ने पूरी फील्ड फैलाकर मार्नस लाबुशेन से शॉर्ट बॉल बाउंस करवाने का प्लान बनाया तो ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर जेरार्ड वाटले ने कहा, यशस्वी के सामने लाबुशेन को लगाकर इस तरह से बॉडी लाइन हिट करना कमिंस की मूर्खता की हाइट है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बॉलर्स इस लड़के के आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लाबुशेन का क्या होगा। लेकिन शायद कमेंटेटर को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के पूरे बॉलिंग अटैक को इतना थका दिया था कि स्टार्क और कमिंस की भी हालत मार्नस लाबुशेन जैसी ही थी। इसलिए कमिंस को 12 महीने पहले की वही तस्वीरें याद आ रही थीं जब साउथ अफ्रीका में यशस्वी को बाउंसर्स के सामने परेशानी हुई थी। लेकिन पर्थ में यशस्वी ने साफ कर दिया कि अब हम वो वाले यशस्वी नहीं रहे जो बाउंसर देखकर लेबर लेबर करते थे, क्योंकि यशस्वी ने अपनी कमजोरियों पर इतना काम किया है कि विरोधियों का हर पैंतरा नाकाम हो जाए। कमिंस कंपनी का हौसला तोड़ने के बाद यशस्वी ने किसी को नहीं छोड़ा। स्टार्क के खिलाफ कट और ड्राइव, नेथन लायन के खिलाफ आसमानी छक्का, पिच सेटल होने के बाद अपने अंदाज में हर वो शॉट खेला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट सिर्फ स्ट्रोक प्ले का गेम नहीं है। यहाँ आपके लिए 3 चीजें सबसे पहले आती हैं, पेशेंस, मैच्योरिटी और ग्रोथ, यानी धैर्य के साथ डटे रहना, सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम बदलना और हर फेलियर से कुछ नया सीखना। जायसवाल ने अब तक के छोटे से करियर में एक विस्फोटक बल्लेबाज की बड़ी पहचान बनाई है। उनका पहला साल बीता है और वो 1 साल में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन अपने इस तूफानी अंदाज के साथ जायसवाल ने सिचुएशन का पूरा सम्मान भी किया है। चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल टाइम निकालकर 118 गेंद में 56 रनों की पारी खेली, 205 मिनट तक क्रीज पर रहे। पर्थ में भी एक फेज ऐसा आया जब जायसवाल अपने मन मुताबिक रन नहीं निकाल पा रहे थे। केएल राहुल ने सोचा जायसवाल कोई एक्सपेरिमेंट ना करने लगे तो जाकर बात की और समझाया कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट खेलने की कोशिश करें। जायसवाल ने तुरंत करेक्शन किया और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर स्ट्राइक रोटेट करने लगे। अगले दिन शाम को जायसवाल को सलामी देने के लिए पर्थ का पूरा मैदान खड़ा था। स्टेडियम में मौजूद 32,000 से ज्यादा क्रिकेट फैन 22 साल के इस यंग स्टार को दिल से सैल्यूट कर रहे थे। पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कह रहा था कि ये लड़का बाकियों से अलग है, ये कुछ बड़ा करने आया है। कप्तान बुमराह ने कहा, अवार्ड मुझे मिला, लेकिन मैं फैसला करता तो यशस्वी जायसवाल भी मैन ऑफ द मैच होते, क्योंकि जिस कंपोजर के साथ जिस यंग एज में जायसवाल ने अपने एग्रेसिव स्टाइल को कंट्रोल करके अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को गेम से आउट कर दिया, उसके लिए कोई भी अवार्ड छोटा है। कोच गंभीर को खुश होने की 3 वजह मिली। नंबर 1, घर पर ऐतिहासिक सेटबैक के बाद ऐतिहासिक कमबैक। नंबर 2, बाएं हाथ के यशस्वी के अंदर वही फाइटिंग स्पिरिट। नंबर 3, गंभीर के प्रिय हर्षित राणा का बदला। गंभीर के लिए तीसरी वजह इतनी पर्सनल है कि गौती पूरी लाइफ यशस्वी की पर्थ वाली पारी याद रखेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। आखिर में मिचेल स्टार्क इरिटेट कर रहे थे, जिसके बाद अपना पहला मैच खेल रहे हर्षित राणा ने स्टार्क को उनकी दवाई का तगड़ा डोज दिया था। बाउंसर के ऊपर बाउंसर, बॉडी पर बॉल लगने के बाद स्टार्क रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन तेवर वही पुराने ऑस्ट्रेलिया वाले। स्टार्क ने हर्षित राणा से कहा, आई बोल फास्टर देन यू हर्षित, आई गॉट लॉन्ग मेमोरी, यानी मैं तुमसे तेज फेंकता हूँ और ये याद रखा जाएगा। तुम्हारे पास और कितनी बाउंसर बची हैं? 12। हर्षित केकेआर में स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके थे, इसलिए माहौल सीरियस नहीं हुआ। लेकिन आज की टीम इंडिया अपना हिसाब नहीं भूलती, तो अगली पारी में ऑस्ट्रेलियाई अटैक को बुरी तरह थकाने के बाद यशस्वी ने बदला पूरा कर लिया। जब यशस्वी ने स्टार्क से कहा, इट्स कमिंग टू स्लो, 145 की रफ्तार से रेगुलर बॉलिंग करने वाले दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक स्टार्क को 12 साल छोटे यशस्वी जायसवाल का ये जवाब सुनकर गंभीर ही नहीं, 150 करोड़ भारतीय फैंस का दिल बाग बाग हो गया। जिस तरह से यशस्वी ने स्टार्क को झेपने पर मजबूर किया, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया। जब यशस्वी से पूछा गया कि उन्होंने स्टार्क को ऐसा क्यों कहा, तो उनका कहना था, वो मुझे वाकई स्लो लग रहे थे। कुल मिलाकर पर्थ की एक पारी से यशस्वी ने सबको मैसेज दे दिया, अब मुझ पर कोई डाउट नहीं करेगा।
क्योंकि जब फेलियर होते हैं तो मुझे अपनी बैक स्टोरी याद आती है। मुझे पता है कि मैं कहां से चल कर आया हूं। मुश्किलों से भरी मेरी कहानी मुझे हौसला देती है। मैंने जिंदगी से सीखा है कि किसी भी हालत से बाहर निकला जा सकता है। मैं हमेशा लड़ता हूं, मैं हमेशा लड़ना चाहता हूं, मैं भागना नहीं चाहता, मैं जंग में बने रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एंजॉय द बैटल एंड आई वॉन्ट टू विन द बैटल। एक भारतीय फैन होने के नाते हम सबको यशस्वी के इस जुनूनी अवतार से जितना गर्व महसूस हो रहा है, ये निश्चित है कि ऑस्ट्रेलिया समेत सभी विरोधी टीमों को यशस्वी के नाम से उतना ही तनाव होगा। और जिस दिन आपके पहुंचने से पहले आपका नाम पहुंच जाए, यकीन कीजिए आपका दौर शुरू हो चुका है। यशस्वी की इस इंस्पायरिंग स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।